नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी द्वारा जो कंडक्ट परीक्षा जो हुई थी आज, यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल की जो परीक्षा आज हुई है, उसका यह पेपर है और उस पेपर का 100 प्रश्न आए हैं और 100 के 100 प्रश्नों का सबसे सटीक आंसर आपको बता दूं, काफ़ी समय लगा मुझको इस आंसर को ढूंढने में। और इसमें नहीं कि बहुत जल्दबाजी में बहुत से लोगों ने बना दिया होगा आंसर कि जिसमें बहुत सारे प्रश्न गलत होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मैं 100 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कोई भी प्रश्न आपके लिए जो आंसर की आई आयोग की उससे गलत निकलेगा, मुझे नहीं लगता। तो आप लोग इसको देख लीजिए, 100 के 100 प्रश्न पूरा आंसर की है। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले समान हिंदी के देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उनका आंसर क्या होगा। जैसे आया महर्षि का संधि विच्छेद, तो इसका आंसर सीधे हम लोग बहुत कम समय लेंगे, आंसर पे ही बात करेंगे, आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। महाधन ऋषि हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो इसमें हो जाएगा आपका, बता दूं मैं, इसका संयुक्त वाक्य आंसर हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका जो तीसरा प्रश्न है, या एमक अलंकार है, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तीर शब्द का पर्यायवाची सर होगा। बर्बर का जो विलोम होगा सभ्य होगा। बागीस का संधि विच्छेद होगा वाक धन ईस। अंग अंग खिल उठा, प्रसन्न होना। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता, सो समाचार पत्र नहीं आता। कठिनाई शब्द में प्रत्यय है आई, कठिन धन आई। कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुकूल शुद्ध शब्द है एकदम, इसमें कोई कहीं से भी मतलब इफ बट नहीं है। जो भी आंसर आप बताया जा रहा है, साप्ताहिक एकदम सही है। सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थाओं के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। अल्प विराम का उपयोग मध्य में किया जाता है। अनाजी का विलोम फलाहारी। मंदगंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। साहित्य लहरी के लेखक हैं सूरदास। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को सीख देना बहुत सरल है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति का बोध होता है उसे संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आपके हो गए यह 20 प्रश्न जो कि हिंदी से आए थे। आप लोगों को बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई आंसर हमारा गलत है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, तब मैं उसके ऊपर अपना व्यू दे पाऊंगा कहाँ से गलत है, कैसे गलत है। मुझे नहीं लगता कोई गलत होगा। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सटीक आंसर की है। आप लोग इसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स बनाएंगे, तब हम कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे। 21 नंबर है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, इसका राइट आंसर होगा। 22 कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास के उत्पादन समय बैक्टीरिया, इसका राइट आंसर। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण संबंधित है? तो वह नीलहरी शैवाल। वोलाटाइल मेमोरी है रैम। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा जुड़ा है? तो फायरवॉल। निम्नलिखित में कौन सीपीयू और मेमोरी के भी डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो अनियंत्रित बस कोई बस नहीं है। किसी भाषा में GRASP को BMVNK से कूट किया जाता है तो CRANE का कूट होगा XMVIZ, राइट आंसर। निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो समानांतर श्रेणी का यनवा पद का सूत्र लगा के निकाल लेंगे 25। अगला पद क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा N26 76 यस। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य तथा जनजात संबंधित हैं? तो उड़ीसा की रहने वाली हैं, संथाली जनजात से आती हैं। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? जियाउर रहमान थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इनके दिमाग की उपज थी। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? 15 मार्च 2006, इसका आंसर हो जाएगा। शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? 1:35, इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो पशु पक्षी के लिए। निम्न में से किस चीज़ को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो 13 सितंबर 1948। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक? तो वाल्टेयर। लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किसमें गिरती है? तो अरब सागर कच्छ के रण में समा जाती है और अरब मानसून समय अरब सागर में बह के आ जाती है वहाँ तक। पुलिकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है?
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिव्यमात्मा है? तो अनुच्छेद 32 राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह आरंभिक स्थान से अंतिम तिथि तक कितना दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। वर्ग में प्रत्येक पंक्ति दी हुई है, इसको आप देख लेंगे। इसका राइट आंसर होगा 92। यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ऋणात्मक, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का ऋणात्मक, निगेटिव का विभाजन तथा भाग का अर्थ धनात्मक है तो इसका मान होगा 0। राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्न किससे संबंधित है? तो केवल सामाजिक न्याय से, केवल आर्थिक न्याय से, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय तीनों संबंधित है। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में देखिए चर्चा में था, प्रश्न आ ही गया है। मैंने पहले बता रखा है कि सब बहुत सारे अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं और उत्तराखंड देखिए चर्चा में, जो भी घटनाएं चर्चा में रहेंगी किसी अपने स्टेट में, समझ लीजिए स्टेट के वनडे एग्जाम्स में जरूर पूछी जाएंगी। कॉमन सिविल कोड को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी 40। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। राइट आंसर एवं भी दोनों। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 सितंबर 1955 को। जिसको मालूम होगा 55 वह कर ले गया होगा, क्योंकि 55 और किसी में नहीं है। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना हुई कांडला में। निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं? तो कर्मचारी को दिया गया ऋण मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। विश्व फार्मा उत्पादन में भारत का स्थान है 3रा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन भागने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष कौन थे? कमलेश नीलकंठ व्यास। निम्न हालांकि बदल गए हैं। निम्न में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? तो एकात्मक शासन भारतीय संविधान में कहीं नहीं दिखता। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? संपत्ति का अधिकार। यह हो गया क्या है? अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न क्या नहीं है? तो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, यही सही नहीं है। अब हम बात करेंगे राज्य संबंधी भी जानकारियाँ। आपको बता दूं जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सर्च करेंगे @TechIAS चैनल को सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सारी PDF चाहिए जो UKPSC जो प्रीलिम्स होने जा रहा है 2 जुलाई को, उसके लिए जो भी तैयारी करेंगे उनके लिए सारे नोट्स, सारे PDF आपको मिलेगा। कहाँ पे? @TechIAS पे। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और इसके बाद आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले उसमें लग जाइए, और 2 जुलाई के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। सारी तैयारी आपको होगी TechIAS चैनल पर। सारे करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं 2023 प्री के लिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सब वहाँ जाके देख लीजिए। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस? वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की जो कुल संख्या है वह है, वर्तमान में उत्तराखंड में 9 नगर निगम हो गए हैं। इसको देख लेंगे, बहुत कहीं कहीं 8 लिखा है किताबों में, लेकिन 8 गलत है, 9 नगर निगम है उत्तराखंड में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से। उत्तराखंड सरकार की वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 5000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात 890। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग को संशोधित नाम दिया गया है ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। निम्नलिखित में कौन सा ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना या नहीं है। श्री तीरथ सिंह रावत 86 दिन मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के। निम्नलिखित में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई जस्टिस RS चौहान को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा थारू। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति बनी? 1977 में अशोक मेहता समिति बनी। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे पहले पंचायती राज हुआ? तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि आंसर की है, आप लोग अपना जल्दी जल्दी चेक कर लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मुख्य परीक्षा भी है 28 जनवरी से, तो समय सभी के पास नहीं, हम लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन आपके लिए कराया जा रहा है। 28 जनवरी से आप जानते हैं मुख्य परीक्षा है।
यूकेपीएससी की। सीधे हम लोग बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ? 1982 में। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज्य यात्रा मेले का आयोजन होता है चमोली जिले में। किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिए गए? जसपाल सिंह राणा को पहली बार उत्तराखंड में पहले थे जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिला, जसपाल सिंह राणा। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल थे उत्तराखंड के। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसके किया? इसका आंसर मैंने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाया है। आंसर इसका हो सकता है राजेंद्र सिंह हो। इसको आप लोग देख लीजिए, अगर किसी को यह आंसर मिले तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दे, तो मैं इसको पिन कर दूंगा। हालांकि इसका आंसर राजेंद्र सिंह ही होना चाहिए, मुझे मिला नहीं कहीं, मैंने काफ़ी इसको खोजा। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती? राइट आंसर ऊधम सिंह नगर। 2021 के विश्व के सबसे रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान है तो दूसरा स्थान। बछेंद्री पार्क को पद्मश्री मिला 1984 में। तीलू रौतेली पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक हुई? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम है 13वां। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर है कोसी नदी के तट पर। निम्नलिखित में कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखा बद्री दत्त पांडे। यह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में फिर यह पूछा जा सकता है। 86 नंबर है। 1790 में कुमाऊं विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा सौंप दिया जोगा मल्ल शाह को। निम्नलिखित में कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली कहा जाता है? गुजडू को। निम्नलिखित में किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तिरमल चंद ने। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? स्पॉट हाइट कहलाती है। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई 1.5 किलोमीटर, क्षेत्रफल होगा 0.5 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी काली नदी है और लंबाई के आधार पर काली नदी है तो यही हो जाएगी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है 2390.02 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बात करेंगे निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में स्थित है। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह स्थित है IMA कहाँ पे स्थित है? IMA देहरादून, सब जानते हैं। बात करेंगे टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? टोंस या तमसा यमुना की सहायक नदी है। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है लघु हिमालय में। मनेरी भाली परियोजना निम्न से किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? राजा ज्ञानचंद्र का उल्लेख करता है। बद्रिका खंड या किस पुराण का अंश है? तो स्कंद पुराण का। बद्रिका आश्रम या बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता? थाट कहा जाता था। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 100 में आपको कितना नंबर मिला है, कितना आपने सही किया, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बहुत ऑथेंटिक आंसर की कल जारी की जाएगी, तो आप लोग लेकिन जितने भी लोग इसको देखें कमेंट में जरूर बताएं आप कितना नंबर बन रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रश्न गलत होगा। अगर एक आध कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोगों को बताना है आगे कितने नंबर बन रहे हैं, कल कट ऑफ इसकी जारी की जाएगी। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना है, वीडियो जरूर देखें, वीडियो को देखते रहें। करंट अफेयर्स जो उत्तराखंड PCS होने जा रही प्री 2 जुलाई की, उसके लिए करंट अफेयर्स लगातार आ रहे हैं क्रॉनिकल बुक से। क्रॉनिकल बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे उत्तराखंड के किसी जिले में रहते हो, चाहे वहाँ मिलती हो ना मिलती हो, पूरी क्रॉनिकल बुक इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो उतना आप पढ़ते रहें, बहुत अच्छा आप करेंगे 2 जुलाई वाले उत्तराखंड अपर PCS में। बाकी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपसे अनुरोध है चैनल को लगातार देखते रहें। धन्यवाद।